स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं और डिस्कस करते हैं आई फाइनेंस एक नई कंपनी के ऑफर लेटर के बारे में। क्या वर्क प्रोसेस होता है, क्या सैलरी होती है और कितने दिनों में ऑफर लेटर आ जाता है। सो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यही रहेगा। वीडियो में कोशिश करूँगा 5 से 6 मिनट के अंदर क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देख सकते हैं आई फाइनेंस एक प्राइवेट NBFC कंपनी है जो कि बैंकिंग इन द सेंस लोन प्रोवाइड करती है। आई फाइनेंस कोई अकाउंट ओपन नहीं कर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड करती है, अनसिक्योर्ड लोन एंड सिक्योर्ड लोन। ठीक है, अब दोनों के बीच में एक छोटा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड के बीच में। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें कि आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कर रहे हैं, कुछ आपका ज़मीन का पेपर नहीं जा रहा है, कोई सिक्योरिटी आप बैंक को नहीं दे रहे हैं, वो हो गया अनसिक्योर्ड लोन। और सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें आप कुछ बैंक को सिक्योरिटी दे रहे हैं, कुछ मॉर्गेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वो हो गया आपका सिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑफ़र लेटर जो है मेरे एक फ्रेंड का है, तो मेरे एक फ्रेंड का ऑफ़र लेटर है, तो मैंने कोई नाम वगैरह हाइड कर दिया है इसमें। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं डिटेल क्या है। पहली बात पोजीशन क्या मिला है। ठीक है, तो पोजीशन अगर देखा जाए तो यहाँ ऊपर में होगा रिलेशनशिप मैनेजर ML अपसेल का पोजीशन मिला है। ML अपसेल का मतलब होता है मॉर्गेज लोन अपसेल। ठीक है, अब नीचे हम लोग जाते हैं इंक्रीमेंट इन ग्रेड। ठीक है, और ये कुछ कंडीशन लिखे हुए हैं, क्या वर्किंग आवर्स क्या रहेगा, कितने घंटे काम करना है, टाइमिंग क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें जैसे आप देख सकते हैं। वर्क डेज़ के बारे में तो हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस यानी कि जो आई फाइनेंस का हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस है वहाँ पे 5 डेज़ वर्किंग होता है, मंडे टू फ्राइडे। वहीं पे अगर ब्रांच की बात किया जाए हेड ऑफिस को छोड़कर तो वहाँ पे 6 डेज़ का वर्किंग होगा, मंडे टू सैटरडे। वीक ऑफ की बात की जाए तो हेड ऑफिस में जो जॉब कर रहे हैं या रीजनल ऑफिस में जो जॉब कर रहे हैं उनको सैटरडे एंड संडे ऑफ मिलेगा, लेकिन जो ब्रांच लेवल पे काम कर रहे हैं उनको 4 संडे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ ही सेकंड सैटरडे का ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, ऑफिस टाइमिंग की बात अगर की जाए तो हेड ऑफिस में जो वर्क कर रहे हैं उनका ऑफिस टाइमिंग है 8:30 AM to 6 PM, यानी सुबह 8:30 बजे उनको रिपोर्ट करना है और शाम के 6 बजे तक उनका वर्कआउट होगा, यानी पंच आउट करके निकल जाना है, जिसमें से 30 मिनट्स का ब्रेक भी इंक्लूड है, जो कि लंच ब्रेक, टी ब्रेक, जो भी आप बोल सकते हैं वो इंक्लूड है। ब्रांच लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं उनका 9 AM पंच इन का टाइम है, यानी कि ऑफिस में एंटर करने का टाइम है, और 6 बजे पंच आउट का टाइम है, और उसमें 45 मिनट्स का लंच ब्रेक या टी ब्रेक, जो भी आप बोल सकते हैं, वो मिलेगा उनको। ठीक है, प्रोबेशनरी पीरियड जो होता है वो 1 मंथ का होता है। तो चलिए ये सब जो बेसिक चीज़ें होती है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सैलरी क्या ऑफर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये CTC का डिटेल है। ठीक है, अब CTC में एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, बेसिक है 13,200 रुपये मंथली, कन्वेंस अलाउंस है 1,600 रुपये मंथली जो कि सालाना होता है 19,200 रुपये, HRA दिया गया है 6600 रुपये जो कि सालाना 79,200 रुपये हो रहा है, LTA है 1100 रुपये जो कि सालाना 13,200 रुपये, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 1250 रुपये, अदर अलाउंस मिल रहा है 2,650 रुपये, यानी कंबाइंड अगर किया जाए तो सारा कुछ मिला के टोटल 26,400 रुपये ग्रॉस सैलरी है, जिसमें से एम्प्लॉयर का PF जो रहेगा, जो एक कंपनी PF देगी वो 1,800 रुपये होगा। तो टोटल CTC बन के आता है 28,200। अब आप सोचिएगा कि या क्या ये 28,200 या 26,400 मेरे अकाउंट में आ जाएगा, तो जी नहीं। यहाँ पे क्या है, कंपनी का जो कॉस्ट, CTC का फुल फॉर्म पहली बात समझ लीजिए, CTC का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, यानी कंपनी का कॉस्टिंग कितना बैठ रहा है एक एम्प्लॉय को हायर करने में। ठीक है, तो ये टोटल कंपनी को कॉस्टिंग है एक एम्प्लॉय को हायर करने में, जो पर मंथ कंपनी खर्च करेगी एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, अब इसमें से डिडक्ट क्या होगा, जो ग्रॉस सैलरी है 26,400 रुपये, उसमें से 1,800 रुपये माइनस कर दीजिए PF का। रीज़न वो आप पूछिएगा क्यों, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि जो कंपनी PF दे रही है वो 1,800 रुपये अपने एंड से दे रही है। तो 1,800 रुपये अगर कंपनी PF दे रही है तो सेम आपकी सैलरी से भी 1,800 रुपये कटेगा, यानी कि टोटल आपकी PF में हर महीने 3600 रुपीज़ का डिपॉजिट होना है। ठीक है, तो 26,400 में से जब 1,800 माइनस कीजिएगा तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 25,400, 400, 24,000 एंड 400, वही 24,600 रुपये के आसपास का सैलरी इनको इन हैंड नेट टेक होम हाथ में आएगा, जो कि इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये सैलरी की बात हो गई। अब सैलरी के अलावा क्या क्या इनको मिलेगा एडिशनल बेनिफिट, तो देख सकते हैं 3 लाख रुपीज़ का ग्रुप मेडिकल कवर मिल रहा है, जो कि सेल्फ, स्पाउस और 3 डिपेंडेंट बच्चों तक के लिए एप्लीकेबल है, यानी 3 लाख रुपए का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस इनके पास अवेलेबल रहेगा। 10 लाख रुपए का ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर रहेगा। उसके साथ ही CUG का मोबाइल कनेक्शन मिलेगा। आप CUG मोबाइल कनेक्शन के बारे में सोचेंगे ये क्या होता है, तो ये कंपनी प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर होता है जिसके थ्रू आप कंपनी का काम करेंगे। अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री होती है, इसमें आपको कोई रिचार्ज खुद से नहीं करना पड़ता है, ये सारा कंपनी करके देती है। लोकल कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, विल बी पेड एज पर द कंपनी पॉलिसी, यानी कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मैं लोकल कन्वेंस अलाउंस, यानी कि जो 2 व्हीलर आप ड्राइव कर रहे हैं या 4 व्हीलर आप ड्राइव कर रहे हैं, जो आपकी
मतलब सुविधा के अनुसार है, जो आपके एरिया में काम वर्क कर सकता है फील्ड में, तो उसके हिसाब से आपको एक अलाउंस मिलेगा, जो कि 3 रुपये पर किलोमीटर का भी हो सकता है या 2 रुपये पर किलोमीटर भी हो सकता है, डिपेंड होता है। तो ये ट्रैवल अलाउंस या लोकल कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं इसको, ये मिलेगा। उसके साथ ही 5 साल कंप्लीट करने के बाद कंपनी के साथ आपको ग्रेजुटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और सालाना आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी मिलने वाला है इसके साथ ही। अब नीचे बात करते हैं लीव के लिए। लीव क्या है? प्रिविलेज लीव 15 दिनों का दिया गया है। कैजुअल और सिक लीव, यानी कि अगर मान के चलिए कभी इमरजेंसी में बीमार हो जाते हैं तो उस सिनेरियो में साल में 12 दिन का लीव मिलता है। और नेशनल हॉलीडेज़ जो होता है, जो सरकारी छुट्टियां होती है, वो 10 दिन की सरकारी छुट्टियां मिल रही है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो ये मेजर डॉक्यूमेंटेशन है, आप देख सकते हैं क्या क्या मांगा गया है और सारा लिखा ही हुआ है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और ये ऑफर लेटर लेने का प्रोसेस क्या है, चलिए एक बार इस पर भी डिस्कस करते हैं, आगे की वीडियो में क्यों पोस्टपोन करें। तो देखिए, होता क्या है कि सर्वप्रथम तो आपको जब भी आई फाइनेंस का रिक्रूटमेंट आता है तो ये naukri.com की वेबसाइट पे आता है, या फिर आपका करीबी कोई फ्रेंड जॉब कर रहा है किसी फाइनेंस सेक्टर में, तो उनके थ्रू भी आपको रेफरेंस मिल सकता है कि हाँ, यहाँ पे जॉब चल रहा है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, और इंटरव्यू अभी हो रहा है। तो उस सिनेरियो में आप जाके इंटरव्यू दीजिए, वहाँ पे इंटरव्यू दीजिएगा। इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एचआर आपको कॉल करेंगे सैलरी नेगोशिएशन के लिए, कि हाँ आप क्या सैलरी लेंगे, कितना आपको प्रेजेंट सैलरी है, उसमें कितना बढ़ा के लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं एचआर के साथ। जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है तो वो आपसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगते हैं? आधार कार्ड आपका मांगा जाता है, पैन कार्ड मांगा जाता है, बैंक अकाउंट डिटेल मांगा जाता है, वो कैंसिल चेक के फॉर्म में दे सकते हैं, बैंक पासबुक के फॉर्म में दे सकते हैं। उसके साथ ही आपका कुछ अगर एक्सपीरियंस लेटर प्रायर है तो वो एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाता है। और एक आपका लिविंग लेटर, अगर मान के चलिए कोई दूसरी, आप जिस कंपनी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं इससे पहले भी आपने कहीं काम किया हुआ है, तो हो सकता है उसका लिविंग लेटर भी मांग ले। और आपसे वो बेसिकली पूछते हैं कि आप कितने दिन में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कोई भी कंपनी प्रेफर करती है कि जो एम्प्लॉय जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सके, उनको वो ऑफ़र देना ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, तो वो पूछती है बेसिकली। अगर मान के चलिए बहुत सारी कंपनी 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है, आप 30 डेज़ का नोटिस सर्व करेंगे, उसके बाद ही दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं रिजाइन करने के बाद। कुछ कंपनी में 90 डेज़ का होता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी एंड पोजीशन के ऊपर भी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल पे नॉर्मली 30 डेज़ का ही होता है, बट बहुत सारे एनबीएफसीज में 90 डेज़ का भी होता है। बट मैनेजर लेवल पे नॉर्मली देखा गया है कि 90 डेज़ का ही नोटिस पीरियड होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप दे देते हैं एचआर को, सामने वाली जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया है, तो एचआर वहाँ से फिर आपका ऑफर लेटर जनरेट करती है, जो कि इंटरव्यू से ऑफर लेटर आने के बीच में अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आप टाइमली दे रहे हैं और सारा कुछ प्रोसेस प्रॉपर वे में हो रहा है, तो हार्डली आपका 10 से लेके मैक्सिमम 20 दिन तक का टाइम लग सकता है। इस बीच में आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद आप रेजिग्नेशन डालते हैं प्रेजेंट कंपनी में, और रेजिग्नेशन डालने के बाद फिर यहाँ पे आप नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, जो कि जो भी है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। वो नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद आपको यहाँ से रिलीज़ किया जाता है। देन आप फिर नई कंपनी में अपना ज्वाइनिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है और ये बेसिक प्रोसेस है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।